तो हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि रिस्पॉन्सिव रिसाइज क्या होता है। तो बेसिकली जो रिस्पॉन्सिव रिसाइज होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, हाइट विड्थ को हम लोग एडजस्ट करते हैं, सेट करते हैं। जैसे कि आर्ट बोर्ड है, इस आर्ट बोर्ड को छोटा बड़ा कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ से तो ऐसे ही हम लोग कर सकते हैं एडजस्ट। क्या किस चीज़ को, जो हमने अपना कंपोनेंट बनाया है या जो भी चीज़ें हमने मेनू बार चाहे कुछ भी लोगों को जो भी सेट किया हुआ हमने, तो एक अपने उसके डिस्टेंस पे एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम चलते हैं तो यहाँ से मैं पहले एक बना लेता हूँ यहाँ पे रेक्टेंगल, और इसको हम लोग थोड़ा सा इसको हम लोग कर लेते हैं कर्व टाइप का, ये बटन बना लेते हैं हम लोग। अब बटन हो गया हमारे पास। अब इसको मैं दे देता हूँ यहाँ से कलर फिल कर लेते हैं, वाइट कलर नहीं समझ में आ रहा, और यहाँ से हम लोग इसको दे देते हैं ब्लू कलर। अभी हमारा एक बटन बन चुका है। अब इस बटन में हमको अगर देखते हैं हम, तो यहाँ से अगर मैं रिसाइज करूँ, इस बटन को रिसाइज करता हूँ, तो ये बटन देखिए छोटा बड़ा हो रहा है यहाँ से। और इसको मैं ओके कर लेता हूँ आर्ट बोर्ड को, और आर्ट बोर्ड को अगर छोटा करें तो ये बटन पूरा कट जा रहा है, ये नहीं आ रहा है। अब हम ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा देखिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिव रिसाइज जो है वो ऑफ है। अगर मैं इसको ऑन कर दूँ और अब इसको हम लोग छोटा बड़ा करें, तो देखिए ये अब नहीं कटेगा, देखिए वो मूव करता रहेगा। अभी बटन मूव कर रहा है, लेकिन पहले क्या हो रहा था, पहले मूव नहीं कर रहा था। अगर इसको बंद करके देखिए ऑफ करके, तो पहले ये मूव नहीं कर रहा था, ये कट जा रहा था। तो बेसिकली ये होता है हमारा रिस्पॉन्सिव रिसाइज, जो बहुत ही बेनिफिट देता है हमें किसी चीज़ को डिजाइन करने में। तो आगे हम लोग इसमें देखते हैं, आगे और हम लोग चलते हैं और देखते हैं इसमें। अगर मैं मान लो कि यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ, मैं अपना नाम डाल लेता हूँ। ये रेगुलर है, इसको मैं बोल्ड कर लूँगा क्योंकि अच्छे से दिखे ये। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको मैं एक कलर भी दे देता हूँ, कलर ले लेता हूँ यहाँ से। रेड तो नहीं सही दिख रहा, वाइट ही सही है। तो इसको मैं अब यहाँ पे अलाइन कर लेता हूँ, या यहाँ से करके सेंटर पे हम लोग अलाइन कर लेते हैं। और ये नीचे चला जा रहा है, ये सेंटर में आ जा रहा है, ठीक है, अलाइन कर लिया हमने। अब हम लोगों को क्या करना है, अब मैं इसको अगर इस वाले पे आता हूँ और इसको मैं ड्रैग ड्रॉप करता हूँ, तो ये देखिए इसमें भी नाम जो है हमारा कट रहा है, और नाम कट रहा है। और इसमें मैं अगर इसको सेलेक्ट करके पूरे को, और पूरे सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ग्रुप का। अगर इसको हम लोग ग्रुप कर देते हैं, ग्रुप करने के बाद अब मैं इसको करता हूँ, तो देखिए अब नाम हमारा नहीं कट रहा है। अगर हम लोग देखिए अभी ग्रुप किए हैं कि नहीं किए हम लोग, फिर भी यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्सिव रिसाइज जो है ये काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं काम कर रहा है, क्योंकि हमें इसको ग्रुप करना पड़ेगा तो ही ये काम करेगा। अभी सिर्फ इस ऑब्जेक्ट के लिए ये रिस्पॉन्सिव रिसाइज नहीं चलेगा, तो इसके लिए हमें ग्रुप ही करना पड़ेगा। तो दोनों जब ग्रुप कर लेंगे फिर ये काम करेगा। अब देखिए बिल्कुल अब सही चल रहा है। दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको करते हैं तो देखिए ये क्या हो रहा है कि इस साइड से बिल्कुल ये भाग रहा है आर्ट बोर्ड, लेकिन इस साइड में जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है, लेकिन इधर का डिस्टेंस सेम है, क्योंकि यहाँ से और यहाँ का डिस्टेंस है हमारा, वो हमारा सेट हो चुका है, उसमें कोई आप चेंज नहीं कर सकते हो। यहाँ से अगर हम रिस्पॉन्सिव रिसाइज क्लिक कर लें और अब करें, तो अब देखिए दोनों तरफ से ये मिडल में ही ले जाएगा। तो ये फ़ायदा है इसके रिस्पॉन्सिव रिसाइज के। एक चीज़ और हम लोग देखते हैं, मैं इधर एक और आर्ट बोर्ड ले लेता हूँ, यहाँ क्लिक करके क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक आर्ट बोर्ड मैंने ले लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस वाले पे आते हैं, इसको हम लोग मूव करेंगे तो ये अब ग्रुप हो चुका है, तो ये दोनों साथ में चलेगा। अगर अनग्रुप होता तो नहीं साथ में चलता। तो मैं इस वाले को यहाँ पे लेके आता हूँ, पेज को यहाँ कर लेते हैं सेंटर पे। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर मैनुअल करते हैं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हम लोग मैनुअल करने अगर जाते हैं इस पर, तो ये जो है हमारा ऊपर का जो है ये डिस्टेंस हमारा फिक्स है, ऊपर का डिस्टेंस हमारा फिक्स है, और इधर का जो है फिक्स, विड्थ भी फिक्स है इसका, और हाइट भी फिक्स है। अब इसको हम थोड़ा जूम
आउट कर लेते हैं। अब ये विड्थ और हाइट दोनों फिक्स है उसका, वो चेंज नहीं होगा। अब इसको कैसे हम लोग देखेंगे, अगर मैं हैश करता हूँ तो देखिए उसका विड्थ और हाइट दोनों ही फिक्स हैं। इस वाले बटन को मैं यहाँ ऊपर लेके आता हूँ, यहाँ पे इसको क्लिक कर दे, ओके कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से ऊपर वाला और इस साइड वाला इसका फिक्स कर देते हैं दोनों। और अब हम लोग इस पेज को करते हैं तो देखिए इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, कोई चेंजिंग इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों जो डिस्टेंस है हमारे वो फिक्स हो चुके हैं, इसीलिए ये चेंज नहीं हो रहा है। मैनुअल में क्या है कि हम किसी भी एक किनारे पे फिक्स करके इसको रख सकते हैं। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे। मान लीजिए इस वाले आर्ट बोर्ड पे हम लोग बना लेते हैं एक मेनू बार। मान लीजिए कि ये हमारा एक वेबसाइट का पेज है, यहाँ पे हम लोग का एक मेनू बार होगा। ये बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है, इतना ठीक है। और इसको हम लोग एक कलर दे लेते हैं, जैसे कि कलर हमारा ब्लू ही ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक मेनू बार अब जो है बन गया है। अभी इसमें हमको क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट अगर हम लोग डाल दें, यहाँ टेक्स्ट डाल देते हैं हम लोग होम का, ठीक। और इसको हम लोग कर लेंगे शिफ्ट यहाँ पे, इसको कर लिया हमने शिफ्ट यहाँ पे होम का। और यहाँ से अगर हम लोग को एक लोगो बनाना है तो हम लोग एक यहाँ पे लोगो बना लेते हैं, जैसे कोई भी कंपनी का हो चाहे कुछ भी हो, एक लोगो टाइप का बना लेते हैं कि मान लो ये लोगो है। अब इसको सेट कर लेते हैं। अब हमको क्या करना है, इन सारे चीज़ों को एक बार में ही सिलेक्ट करके इसको हम लोग कर लेना है ग्रुप। और ग्रुप करने के बाद ये रिस्पॉन्सिव साइज हमारा ओके है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब मैं इस आर्ट बोर्ड को अगर छोटा करूं तो देखिए ये दोनों चेंज नहीं हो रहे हैं, बस आर्ट बोर्ड छोटा हो रहा है। इससे हमें क्या फ़ायदा है कि हम अगर कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो ये हमारा किस लिए है, ये हमने बनाया है वेब पेज के लिए, जो वेब पेज साइज होता है। अब इसको हम चाहे तो फ़ोन के लिए भी इसको बना सकते हैं यहाँ सेट करके। तो ये है रिस्पॉन्सिव साइज, तो इसके ये सारी चीज़ें फ़ायदेमंद है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और समझ में आया तो लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो।